हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। अब तो सभी घरों में ठाकुर जी की सेवा होती है और लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं उनके मन में एक बात हमेशा आती है कि जो हम भोग लगाते हैं क्या लड्डू गोपाल ग्रहण करते हैं और भगवान को क्या भोग लगाएं जो भगवान ग्रहण करे। एक गांव में छज्जूमन नाम का एक व्यक्ति रहता था अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। उनकी पत्नी ठाकुर जी की अनन्य भक्ति लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और छज्जूमल गांव-गांव जाकर गुड़ बेचता था। बड़ी दया थी ठाकुर जी की, बहुत ही सुखी परिवार था। बच्चे बड़े संस्कारी और बहुत अच्छे थे। समय बीतता जा रहा था। एक दिन छज्जूमल की पत्नी का देहांत हो गया। वो बैकुंठ धाम चली गई। छज्जूमल को अपनी पत्नी से बेहद प्रेम था। बड़े दुखी हुए, मन दुखी हुआ। दिन बीत गए। अब कहीं आने जाने का मन नहीं करता था, कुछ भी करने का मन नहीं होता था। बच्चे अपने पिताजी की परेशानी देख रहे थे तो बच्चों ने अपने पिता को समझाया कि अब जो होना था वो तो हो गया है पिताजी, अब अगर आप इस तरह से रहोगे तो हमारा क्या होगा। छज्जूमल ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, ठीक है बेटा, मैं कल से काम पे जाऊंगा। अगले दिन सुबह हुई, छज्जूमल उठे और गुड़ उठाया और बेचने के लिए जाने लगे। जब बेचने जाने लगे तो ध्यान आया कि उनकी पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अपने घर के मंदिर में गए और लड्डू गोपाल के पास गए। जाकर लड्डू गोपाल को देखा। छज्जूमल को पता ही नहीं था कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, कैसे पूजा करी जाती है, कैसे भोग लगाया जाता है। कभी इतना समय ही नहीं मिला कि ये सब देखते कि कैसे लड्डू गोपाल की पूजा करी जाती है, कैसे भोग लगाया जाता है, पत्नी क्या करती थी क्या नहीं करती थी, कि वो इस तरह से देखें। छज्जूमल ने कभी सेवा की नहीं। छज्जूमल के मन में भाव आया। छज्जूमल ने अपने गुड़ में से एक गुड़ का टुकड़ा निकाला और लड्डू गोपाल के सामने रख दिया और कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी आती है, मुझे नहीं पता है कि आपको कैसे भोग लगाया करते हैं, कैसे आपकी पूजा करते हैं, मुझे ये सब नहीं आता है प्रभु। जो आपकी सेवा करती थी वो आपके धाम चली गई है और मैं गुड़ बेचने जा रहा हूँ। आप इस गुड़ का भोग लगाइए। और वो गुड़ का टुकड़ा रखकर लड्डू गोपाल के सामने भगवान को भोग लगाने के लिए कहा और चले गए। अब ये रोज़ का नियम बन गया था। जाने से पहले लड्डू गोपाल के पास जाते, एक गुड़ का टुकड़ा रखते, लड्डू गोपाल से कहते कि अब मैं जा रहा हूँ गुड़ बेचने, और वो चले जाते। समय बीतने लगा, बच्चे बड़े हो गए। बच्चों ने छज्जूमल से कहा कि पिताजी अब आप घर पर रहिए, काम मत करने जाया करिए, अब हम बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। छज्जूमल ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं जाऊंगा। अगर मैं घर पे रहूंगा तो तुम्हारी माँ की बहुत याद आएगी और दिल मेरा नहीं लगेगा यहाँ पर। और जब मैं काम पे जाता हूँ तो वहाँ व्यस्त रहता हूँ, मन लगा रहता है, तरह तरह के इंसान से मिलता हूँ तो मन भी खुश रहता है। तो बच्चों को भी लगा सही है, पिताजी हैं, अगर घर पर रहेंगे तो अकेले रहेंगे और अगर बाहर जाते हैं तो उनका मन भी लगा रहता है। बच्चों ने कहा, पिताजी जैसी आपकी इच्छा। थोड़ा समय और बीता। बच्चों ने कहा, पिताजी घर को थोड़ा अच्छे से नए सिरे से बनवा देते हैं, तब तक आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बाहर वाले कमरे में रहना पड़ेगा क्योंकि सामान इधर से उधर होगा। छज्जूमल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बाहर वाले कमरे में रह लूँगा। अपना सामान लेकर छज्जूमल बाहर वाले कमरे में रहने लगे। इधर घर के अंदर सामान इधर से उधर हुआ क्योंकि कमरे बनवाने थे, कलर करवाना था, तो सारा सामान इधर से उधर रखा हुआ। तो लड्डू गोपाल को भी उठाकर एक अलमारी में रख दिया गया। अब छज्जूमल क्योंकि बाहर रहते थे, सुबह उठते और गुड़ बेचने चले जाते। जब दोपहर हुई तो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम के लिए रुके। अक्सर उसी पेड़ के नीचे रुक जाते थे, आज भी वहीं रुक गए। ये बहुत गहरी नींद आ गई और वो सो गए। उन्हें लगा कि कोई छोटा बच्चा उन्हें उठा रहा है और कह रहा है कि बाबा उठो, मुझे गुड़ दो, बाबा उठो, मुझे गुड़ दो, बाबा उठो। छज्जूमल को लगा कि मेरा ये कोई भ्रम है, नहीं उठे, वो फिर सो गए। फिर उस बच्चे ने कहा, बाबा उठो। छज्जूमल की आंखें खुली तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा सामने खड़ा है। बच्चे के चेहरे पे अजब सी मुस्कुराहट थी। वो बच्चा बोल रहा था, बाबा रोज़ गुड़ देते हो, क्या आज गुड़ नहीं दोगे? गुड़ दो मुझे, मुझे भूख लगी है। तो छज्जूमल को लगा कि इस बच्चे को तो मैंने कभी गुड़ नहीं दिया है, हो सकता है गांव का बच्चा हो, रोज़ मुझे आते जाते देखता हो तो आज गुड़ मांगने आ गया है। तो गुड़ देने से क्या होगा, दे ही देता हूँ। एक टुकड़ा उठाया और उसको दे दिया, बोला ले खा ले।
बच्चे ने गुड़ लिया और कहा, बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, और ये कहते हुए चला गया। अब रोज़ छज्जूमन आते, उस पेड़ के नीचे बैठते। अब रोज़ ये बच्चा आता, गुड़ का टुकड़ा लेता और कहता, बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, बड़ा मज़ा आया। छज्जूमन के बच्चों ने कहा, पिताजी कल आप कहीं मत जाना, कल सुबह मकान का मुहूर्त है, हवन रखा है, पूजा रखी है घर पे, कल बहुत सारे मेहमान आएंगे, आप कहीं मत जाना। तो छज्जूमन ने कहा, ठीक है। अगले दिन छज्जूमन घर पर रुके और इधर हवन होने लगा। इधर वो बच्चा पेड़ के नीचे आया और वहाँ जाकर देखा कि छज्जूमन कहीं दिखे नहीं। बच्चा बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर ढूंढा, पूछते हुए छज्जूमन के घर आ गया। वहाँ पहुँचा तो देखा छज्जूमन बैठे हैं घर में, काफ़ी लोग आए हुए हैं, नया मकान है, पूजा चल रही है। बच्चा छज्जूमन के पास गया, जाकर बोला, बाबा आज आप नहीं आए तो मुझे ना गुड़ कौन देगा। आज बालक को देखकर छज्जूमन का भावुक हो गया मन। अंदर से गुड़ लेकर आए और गुड़ लाकर बच्चे को गोदी में बिठाकर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपने हाथों से उसे खिलाया और बड़े भावुक हो गए। बच्चा मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया, इसे गुड़ चाहिए था। जब बच्चे को गुड़ खिलाया, बच्चे ने गुड़ खाया, तो वही हमेशा जो कहता था, बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा गुड़ है, बड़ा मज़ा आया, ये कहते हुए बच्चा चला गया। छज्जूमन भी बच्चे को देखकर बड़े खुश और बड़े प्रसन्न थे। आज आनंद आ रहा था। अब अगला दिन हुआ, छज्जूमन उठे, गुड़ लिए बेचने चले गए। उस पेड़ के नीचे जाकर बैठे, इंतज़ार किया, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, बच्चा नहीं आया। तो बच्चा रोज़ आ रहा हो और वो बच्चा ना आए तो मन ना परेशान हो जाएगा कि बच्चा क्यों नहीं आया, आज क्या बात हो गई, कहाँ गया है। इधर उधर पूछा तो पता लगा कि उस बच्चे को कभी किसी ने देखा ही नहीं है, कोई यहाँ बच्चे को जानता ही नहीं है। मायूस होकर घर आ गए। बच्चों ने कहा, पिताजी आपने अपने घर का मंदिर देखा है, कितना सुंदर मंदिर बनवाया है। अंजुमन के बच्चों के साथ मंदिर देखने गए। जब मंदिर देखने गए तो मंदिर में जब लड्डू गोपाल को देखा तो उन्हें देखकर बड़े भावुक हो गए। बैठकर मंदिर के सामने बोले, मुझे प्रभु क्षमा कर दो, मैंने इतने दिन से आपको भोग नहीं लगा पाया क्योंकि सामान इधर उधर हो गया था। आपने नया घर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अपने गुड़ में से एक टुकड़ा निकाला और उनके सामने रख दिया और कहा, भगवान भोग लगाइए, मुझे माफ़ कीजिए। आंखों में आंसू आ गए। छज्जूमन की कई दिनों से भोग नहीं लगाया था क्योंकि लड्डू गोपाल तो अलमारी में रखे थे। जब आंखों से आंसू आ रहे थे, भगवान के सामने रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे, तो मन में ना एक आवाज़ सुनाई दी कि छज्जूमन, मैं तो रोज़ ही आता था, तुम रोज़ ही मुझे गुड़ देते थे, मैं तो रोज़ ही खाता था, तुम्हारी गोदी में बैठकर मैंने तुम्हारे हाथों से गुड़ खाया है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि तुमने मुझे भोग ना लगाया हो, मैं तो भोग ग्रहण करता हूँ। ये भाव आते ही पूरे शरीर मानो कंपन सा होने लगा, आंखों में आंसू बहने लगे, सिसकियाँ निकलने लगी, एक शब्द भी नहीं कह पाया। बच्चों ने देखा कि ये क्या हुआ। बच्चों ने पूछा तो छज्जूमन ने पूरी घटना बताई। बच्चों भी भाव विभोर हो गए, उनके सामने नतमस्तक हो गए। जब हम भोग लगाते हैं तो सरल और सहज भाव से लगाते हैं, मन से लगाते हैं, तो भगवान भोग ग्रहण करते हैं। भगवान और आपके बीच में कोई नियम नहीं आता है। आपका सीधा संबंध भगवान से, आपकी सहजता से, आपकी सरलता से, आपसे होता है। आप उनको प्रेम से, आप उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आपको मंदिर में जाना आता है? नहीं आता, कोई नहीं। आपको आरती आती है या नहीं आती है, कोई बात नहीं। आपका मन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। जब सच्चे भाव से हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। जब सच्चे भाव से हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं और भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान से बातें करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, सच्चे भाव से, सच्चे मन से उन्हें बुलाएं, उन्हें आमंत्रित करें। भगवान प्रकट होंगे, भगवान आपको दर्शन देंगे, भगवान आपसे मिलेंगे, आपका भोग भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान और आपका सीधा संबंध है।
ईश्वर और आपके संबंध के बीच में कोई नहीं आ सकता है। इसलिए ज्ञान की नहीं, ध्यान की ज़रूरत है। सिर्फ ध्यान कीजिए और उसके लिए विश्वास की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं ना, विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ। राधे राधे।